तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेनम 3 का दूसरा ट्रेलर आने के बाद हमने उस ट्रेलर से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब ढूंढे, लेकिन इस मूवी से जुड़े हुए सवाल अभी भी बाकी हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनम 3 से जुड़े हुए कुछ और सवालों के बारे में, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बच्चा और ये आदमी है कौन, यानी कि इस मूवी में इनका कैरेक्टर क्या हो सकता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या हमें इस मूवी के अंदर एक और नया वेनम देखने को मिलेगा। और तीसरा और आखिरी सवाल कि क्या नल एमसीयू के अंदर अपेयर हो सकता है, या फिर क्या ये किसी तरह एमसीयू से कनेक्ट हो सकता है या नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल नंबर 1 की, जो कि ये है कि आखिर ये बच्चा और आदमी कौन हो सकते हैं। और अगर हम सबसे पहले इस आदमी की बात करें तो ये हमें दिखाई दिए थे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के अंदर एज डॉक्टर कॉनर्स के कैरेक्टर में, जहां ये अपना हाथ ठीक करने के लिए खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक लिजर्ड में बदल जाते हैं। जहां दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के अंदर पीटर पार्कर आखिर में इनका इलाज कर देता है और ये ठीक हो जाते हैं, पर उस मूवी के एंड में इनका सिर्फ एक ही हाथ बचता है। पर यहाँ पे ये शख्स दोनों हाथों से गिटार बजा रहा है। और अब क्योंकि अभी तक की सोनी के यूनिवर्स में हमें स्पाइडरमैन नहीं दिखाई दिया है, तो इस वजह से इस कैरेक्टर को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, जिसके चक्कर में ये सवाल बड़ा हो गया कि आखिर ये है कौन, जिसे लेकर के कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जिसमें से पहली तो यही है कि हो सकता है कि डॉक्टर कॉनर्स का ही एक वेरिएंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हों, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके दोनों हाथ हैं और वो किसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हो गया है। हालांकि हमने मार्वल मूवीज़ के अंदर एक ही एक्टर को दो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है, पर इसी कड़ी में हम लोगों ने नो वे होम के एंड में एक बार टेंडर देखा था, जो कि इस यूनिवर्स में भी है, पर उसका लुक थोड़ा सा चेंज है। तो हो सकता है कि ये डॉक्टर कॉनर्स ही हों। और अगर नहीं तो यहाँ पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी आती है, जो कि ये है कि हो सकता है कि ये बंदा दरअसल बेन पार्कर हो और इसके साथ दिख रहा ये बच्चा दरअसल पीटर पार्कर हो। हालांकि मैडम वेब के अंदर हमने बेन पार्कर को देखा है, जो कि इस कैरेक्टर से तो काफ़ी अलग है। पर सोनी के यूनिवर्स की यही खासियत है, इस यूनिवर्स की कोई भी मूवी आपस में कनेक्ट ही नहीं होती, जैसे कि एमसीयू में कनेक्टिविटी होती है। और इसके अलावा काफ़ी टाइम से एक रूमर चल रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें किड पार्कर देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये रूमर सच हो जाए, पर अगर ऐसा होता है तो सोनी अपने ही किए में खुद ही उलझ जाएगा, जो कि मैं अपनी इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और अब हमारा दूसरा सवाल कि क्या हमें इस मूवी के अंदर एक और नया वेनम देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि शायद हाँ, हो सकता है। हालांकि इसका भी रूमर काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इसके अंदर हमें एक नया वेनम देखने को मिलने वाला है, और इस बात के हिंट हमें कहीं ना कहीं इसके दोनों ट्रेलर्स में भी मिलते हैं। जैसे कि इसका जो पहला ट्रेलर आया था, उसी बार के अंदर वेनम का एक और टुकड़ा देखा था, जैसा कि हमने नो वे होम के अंदर देखा था। हालांकि दूसरे ट्रेलर में 2 सीन ऐसे हैं जो हिंट करते हैं कि आने वाली इस मूवी के अंदर एडी और वेनम अलग होने वाले हैं, जहां इस वाले सीन की मैं पहले ही अपने एक वीडियो में बात कर चुका हूं। और दूसरा सीन ये वाला, जहां एडी कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। और इस सीन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये, तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद एडी वेनम की ही बात कर रहा हो, यानी इस फैसिलिटी वालों ने ही इन्हें अलग किया हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सीन इस चेजिंग सीन के बाद का सीन हो, जहाँ जेनोफेज वेनम को ले गया हो और इस जगह पे एडी जिस चीज़ की बात कर रहा हो वो वही वेनम का टुकड़ा हो, यानी उसका दूसरा हिस्सा। जिसके बाद हो सकता है हमें इस मूवी के अंदर एक नया वेनम देखने को मिले, जो शायद हो सकता है इस वेनम से थोड़ा अलग हो। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आखिरी सवाल कि आखिर नल किस तरह से एमसीयू से कनेक्ट हो सकता है। तो उस ट्रेलर के अंदर वेनम ने कहा था कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी नल को ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नल वेनम को हासिल कर ले तो उसे पता चले कि ये कंप्लीट वेनम नहीं है। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ वेनम एमसीयू के अंदर अपना एक टुकड़ा छोड़ गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसने ये टुकड़ा स्पाइडरमैन के लिए नहीं बल्कि नल से बचने के लिए छोड़ा हो, ताकि अगर नल उसे पकड़ भी ले तो ऐसा जो कुछ भी है जो वेनम के पास है, जो गॉड ऑफ सिम्बियोट को चाहिए, वो उसे हासिल ना कर पाए। तो जब नल को पता चलेगा कि वेनम असल में अपने 2 टुकड़े छोड़ करके आया है और एक टुकड़ा तो दूसरे यूनिवर्स में है, तो वो उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा।
जिसमें से एक के लिए तो उसे MCU के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा। और जब नल उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ MCU में आएगा तो हो सकता है हमें अवेंजर्स वर्सेस नल की लड़ाई देखने को मिले। और हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल उसी कॉमिक बुक की तरह हो जिसमें हमने नल को अर्थ पे आते हुए देखा था। और अगर वैसा होता है तो वाकई में बड़ी गजब की लड़ाई होगी। यानी आप एंड गेम को तो भूल जाओ, ये इवेंट उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी हो इस चीज़ से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके अलावा मैंने वेनम 3 से जुड़े कुछ और सवालों के भी जवाब ढूंढे थे इस वीडियो में, तो ये भी ज़रूर देखना।